गाइस पहले मैं आपको जो होमवर्क दिया गया था वो डिस्कस करना चाहता हूं. आई थिंक यू श्योरली हैड एग्जांपल 7 एज योर होमवर्क व्हिच वाज अनसीन क्वेश्चन, बट सीन क्वेश्चन थे आपके. हां, क्वेश्चन एग्जांपल 7. एनीवन इश्यूज विद एग्जांपल 7? यस. क्या कैलकुलेशन इशू आ रहा है, कंसेप्ट इशू आ रहा है, वो बोलो. ठीक है, तेरे को कंसेप्ट इश्यूज है बेटा. अपन ने जो कल एक क्वेश्चन किया एग्जैक्टली वही है. एक सिलेंडर है, पानी से भरा हुआ है शायद से, इसमें हवा बोला उससे. अच्छा, उसे फाइंड द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ही बोला है. सिलेंडर है, उसके अंदर मैंने एक टॉय डाला है, वो डिफरेंस इन वॉल्यूम चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, करेक्ट. तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, करेक्ट. यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. याद रखे, ठीक है क्या? अब देख, इनका सबका रेडियस तो सेम ही दिख रहा है मेरे को, 2. ठीक है, इसकी अभी के लिए हाइट कितनी दी गई है मेरे को? solid is in form of a hemisphere, some of the sides of the cone, the height of cone is 2. ठीक है. हाँ, और इसकी हाइट मेरी 4 चल रही है, याद रखे, ठीक है. वो क्यों 4 हुई? ये 2 प्लस ये 2. अब मैंने यहाँ पर वैल्यू डाला तो पाई छोटू आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब. पूरे में से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर. याद रखे, ठीक है बेटा. अब पाई की वैल्यू से 3.14 बोली थी, रेडियस था मेरा 2, कैपिटल IHF 4 माइनस 2/3 माइनस 2 इंटू 2/3. ये चलेगा ऐसा लिखा हुआ? सोनाक्षी एक बार देख लेना बेटा, तेरा कैलकुलेशन का भी हो जाएगा यहीं से सॉल्व. अच्छा, ओके. तो इससे आंसर 2 बच रहा है बेटा, जितना दिख रहा है मेरे को. वो 12 माइनस 2 माइनस 4 6 हो रहा है, 6/3 2 हो रहा है. याद रखे, ठीक है. ये हो गया 8, 314 इंटू 8 32 प्लस 3 11 प्लस 1 24 25 अपॉन 100. तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब. राउती किधर थी तू? बेटा. हाँ, ए जोतवानी पहुंचा गया. 7-8 मिनट लेट होगा, बताओ 14 मिनट तो हो गए. हाँ, ये बेटा, ये इसको सॉल्व करो माना. अच्छा, ये कौन सा वाला 4 था? ये वाला 4 बेटा. ये इस पूरे की हाइट है ना, ये 2 दी हुई है और ये रेडियस है, भी 2 है. और उसने बोला सिलेंडर जस्ट उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब पूरा दबोचा हुआ है, तो हाइट 4. गाइस चलो, ओए ए रोहन, रोहन का है. मैं तो को रिसीव दूंगा याद से भी. क्या ए वो वॉल्यूम टॉय कुत्ते निकालना भाई अभी अलग से. ये बच्चों वाली हरकत है, मुझसे मत कराओ. हाँ, तो कैलकुलेशन वो ठीक है. ओए, जिनका 25.11 आ रहा है उनका 25.12 आ रहा है, चला ले जाता वो लोग. 13 आ रहा है, 25 पॉइंट कौन बोला 30? हाँ, चल जाएगा अभी. आप ओए पापियो, एनसीईआरटी का कोई और क्वेश्चन होमवर्क था क्या? एग्जाम्पल 6 भी होमवर्क था कल कर रहे नहीं थे क्या? नहीं, मैंने यहाँ पे तुमको करने का मौका नहीं दिया था. होमवर्क लेके जाऊंगा था क्या? नहीं क्या यही तो कर चुके थे ना अपन लोग. हाँ, मैं वो अनसीन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं. अब अपन लोग आरडी शर्मा पे आ रहे हैं. आरडी शर्मा के हमारे को 5 क्वेश्चन पेंडिंग थे, 5 डिस्कस करने अभी अपने को. बेसिकली वो वापस नहीं कर रहा. अब सुनो, ओए क्वेश्चन 1 में उसने मांगा है एरिया, बट मैं तुमको क्या बता, तुम लोग अभी के लिए वॉल्यूम निकालना. तो पीछे से आंसर मैच होने ही नहीं वाले. सोनाक्षी प्लीज, ओए मत करो बेटा बातें, प्लीज बातें मत करो. हाँ, क्वेश्चन 1 का कोई मुझे आंसर बताइए, वॉल्यूम कितना आ रहा है? एक क्या आ रहा है? 1.1597.6. आगे कुछ 1 या 2 है.
वो चला लेंगे, 1 या 2 चला लेंगे। हाँ, पीपल विद डिफरेंट आंसर रेज योर हैंड। मैं आप लोगों को फॉर्मूला बना के दूंगा, वैल्यू आप डालेंगे, कैलकुलेशन आप करोगे यार, प्लीज यार, ठीक है। हाँ, ये आई थिंक ये डायग्राम ये वाला है क्या? हाँ, गाइस देखो ये पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h प्लस कैपिटल H बाई 3 प्लस 2r बाई 3 आ रहा है मेरा, वैल्यूज डाल रहा हूं। देखो वैसे उसने कुछ बोला नहीं है, तो पाई के 22/7 ही दे रहा हूं यार। एक पाई की वैल्यू क्या लेने में फायदा आ रहा है, कुछ कट रहा है 7 आगे। हाँ, रेडियस की तरफ पाई था। अच्छा ठीक है, ये छोटू h क्या है देखते हैं, 13 प्लस कैपिटल H की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 12 आई थी, तो 12/3 हो रहा है मेरा 4, मैं डायरेक्टली 4 लिख रहा हूं, प्लस 2r बाई 3 यानी 10/3। ये 61/3 बच रहा है क्या? हाँ, अब इसके आगे का प्लीज कैलकुलेशन खुद से करो यार। एंड इन माय ओपिनियन 3.14 वुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, बट ठीक है। हाँ, चला गया। ओए जिनकी गलतियां है प्लीज देख लो, डेसिमल में किया करो उसको। कैलकुलेशन गलती है फिर आगे, या तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक बार कैलकुलेटर पे चेक करना, और फिर उसके बाद में मेरे को फोटो भेजना है, वो गलती ढूंढ के दूंगा। फोटो भेजना अभी नहीं कर रहा हूं उस पे। ओए डोमो, ए मैनेजर पकड़ के बात कर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर दिया गया है? एक है 616 खत्म सेंटीमीटर क्यूब। पीपल विथ डिफरेंट आंसर, यस। एक के साथ सानवी बेबयान। हाँ तो मैं कर रहा हूं ना। तिवारी ने क्या इसका नाम क्या है नाम से, जानवी ना, तिवारी नहीं, हाँ त्यागी, चुप रहे अभी। ए प्लीज, ए यार तुम लोग अपने इसमें ही बातें करोगे क्या? तो मैं होमवर्क डिस्कस क्यों कर रहा हूं? मैं ग्रुप डिस्कशन नाम के बुलाता हूं, तुम लोग ही कर रहे हैं एक जगह सॉल्व। और सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस जो भी और लेंथ एंड हाइट जो भी पानी से था, एक सॉलिड है, उस राइट सर्कुलर कोन ओवर हेमिस्फीयर उसमें डाला, रेडियस 3.5 है एंड हाइट ऑफ कोन आउटसाइड हेमिस्फीयर यानी कोन का हाइट 5 है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसमें जो एक चीज समझ में आ रही है, पिछले डायग्राम में लबालब वो ऊपर से नीचे छू रहा था, ये वैसा नहीं है, ये कुछ ऐसा है मे बी, कोई स्ट्रेस थोड़ी है इससे। अब वो ठीक है, वो छोड़ो। अब देखो इसका रेडियस को स्मॉल आर ले रहा हूं, हाइट को h ले रहा हूं, इसके हाइट को कैपिटल H और रेडियस को कैपिटल R ले रहा हूं। मुझे बताओ पहले बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस कितना था? 5। हाइट इसका क्या था, कोन का हाइट और रेडियस। अब देखो ओए, वो फॉर्मूला बनाऊंगा और कॉमन निकालूंगा जब मैं, तो पाई आर भी नहीं कॉमन निकलेगा, साला गंदगी यार है। आर स्क्वायर एच माइनस
वो बेटा RD3 यहाँ पर दी हुई है, वो आगे RD3 उसको दी हुई है। r²h/3 माइनस 2r³ 3 करेक्ट। फॉर्मूला तुम्हारा ये बन जाएगा। अब सिंपल वैल्यू डालना मैं डाल रहा हूं कैलकुलेशन के लिए। 22/7 ये देखो 5 इंटू 5 इंटू हाइट है 9.8 को 98/10 लिख रहा हूं मैं, माइनस छोटा r 35/10 इंटू 35/10 इंटू हाइट थी 5/3 माइनस बेटा अपॉन 3 डाला मैंने 5/3 का, ठीक है। 2/3 इंटू इसका रेडियस कितना था 3.5, 35/10 35/10। अब ओए बेटा प्लीज ना बातें, नहीं 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 यार प्लीज। अब बेटा सिर्फ कैलकुलेशन है यार ये। 25 इंटू 98 2450 अपॉन 10 था बेटा वो, तो उसको 245 ही लिख रहा हूं मैं। चलो छोड़ जान दो, कर दो मैं। हाँ माइनस, अब बेटा मेरे को 35 का स्क्वायर तो ओरली पता है 1225, याद है कल बताया था। अब 1225 इंटू 5 कर रहा हूं मैं, (6125/300) अभी देखो 35 का स्क्वायर कितना हो रहा है मेरा 1225। देखो वैसे अच्छा ठीक है 1225 इंटू 2 कर लिया एक बार के लिए, या फिर इंटू 70 कर लू क्या? एक सेकंड, 8550 अपॉन 3 के आगे 1 2 3 जीरो। अब गाइस देखो ये जीरो मेरा कट रहा था, चलो ठीक है ये जीरो भी अभी काट लेता हूं मैं। अब मेरे का डिनोमिनेटर यहां पे जो भी हो रहा है 300 एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को। ऊपर नीचे 300 मल्टीप्लाई किया मैंने, 22/7 ये 245 इंटू 3 15 प्लस 1 12 13 प्लस 1 6 7 73500 माइनस 6125 माइनस 8575 22/7 इंटू 88200/300 कुछ आ रहा है। ये कट गया मेरा, ये 7 और ये कटता है क्या? हाउ 1 1 2 42 6। अब 126 इंटू 22 करना पड़ेगा मेरे को। अरे हाँ सही है, 3 तो ध्यान नहीं था, सॉरी। गुड 42। अब 42 इंटू 22 आंसर कुछ 924 आ रहा है। हाँ वही तो बोला मैं। समझा है क्या हुआ है? मेरे को पता नहीं क्या गलती किया है, कुछ कैलकुलेशन ब्लंडर किया गया मैंने। अच्छा 30 नहीं 42 सही लिखा है, कहीं का कुछ भूल गया हो गया मैं। हाँ मैंने कहां पे बच्चे मेरे? तो दिस इज नॉट द आंसर के 88200। तो व्हाट इज इट सपोज टू बी? दिस वाज सपोज टू बी 5 इन योर ओपिनियन। एक हो गया। ये 22/7 इंटू क्या बच रहा है वाला फ्रैक्शन का
588, ठीक है। हाँ गाइस, ओए प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए, जिन लोगों का कुछ भी डिफरेंट था। तो वो तूने 22/7 नहीं लिए या तो, हाँ क्योंकि तूने 22 अलग अलग किया तूने, इसलिए तेरा गलत हो रहा है। तेरा क्या हो रहा है, तूने जहां पे 22/7 सॉल्व में तूने डेसिमल निकाला उनमें, हाँ तो उसका आंसर गलती है। वो वैसा बनाया हुआ चल जाएगा। ओए देखो, सेपरेट अलग अलग तीनों सॉल्व करके वैल्यू डालोगे, तुम्हारा आंसर डेसिमल में थोड़ा ऊपर नीचे आएगा। आई टेल यू व्हाई। तुमने 1/7 अगर निकाला कभी, एक काम कर मेरे को 1/7 निकाल के दे, जो अपन यूजुअली करते हैं, 2 डेसिमल तक निकालते हैं, निकाल। अपन यूजुअली जो करते हैं, मैं देखो बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये छोड़, 1/7 डिफिकल्ट है, छोड़ दो, काट दे काट दे काट दे। तू 1/3 में कोई निकाल के दे वैल्यू, 2 डेसिमल तक है, 0.33। एक काम कर, 2/6 निकाल के, 2/3 निकाल के दे मुझे। .66, दोनों को ऐड करेंगे 0.99 आएगा, करेक्ट। बट 1/3 प्लस 2/3 तो 1 होता है ना। वो इसलिए गलत आ रहा है आंसर, डिफरेंट इसलिए आ रहा है कि तूने अप्रोक्सीमेट लिया है डेसिमल्स में। तो जहां जहां पे 22/7 वाले तूने कैलकुलेशन की, वहां पे एग्जैक्ट आंसर आ ही नहीं रहा था, क्योंकि कट ही नहीं आता। तो तूने फ्रैक्शन में छोड़ दी क्या? तो फिर बढ़िया है, वो गलती से आ गया, नहीं आ सकता था। अच्छा, उसने बच गई तू। तूने अगर तीनों का इंडिविजुअली लेके डेसिमल में कन्वर्ट किया, सांग दिया, तेरा थोड़ा डिफरेंट आता। चलिए आप, ओए हाँ गलत है यार, पता नहीं, तुम लोग कैलकुलेशन कर लेना यार। वो बोबड़े भावड़े लोगों का सुन लिया गलती से मैंने। देखो पीछे नहीं। गाइस क्वेश्चन 2 हो गया है, नेक्स्ट वन का था गाइस 6 का आंसर क्या क्या है? डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ सिलेंडर कितना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टॉय हो जाएगा। कितना पानी बाहर गिरा है तो टॉय के जितना हो जाएगा वॉल्यूम। और ये बच्चों ने 748, वो सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। डिफरेंट आंसर गाइस, यस। ओए सिलेंडर वेसल डाइवो दिया हुआ है, सॉलिड कोन विद बेस और हाइट। ये अच्छा कोन ही है क्या? बस कोन ही डाला है। पहले कोन का वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं सिर्फ, वो हो जाएगा 1/3 पाई की 22। हाँ पाई, रेडियस इतना दिया है 7/2, हाइट है 6, ये पूरा पूरा 6 से कट गया, ये इससे कट गया 1 जा, ये 11 जा, आंसर 77 का आ रहा है। समझा गया? अब कितना बचा है? तो सिलेंडर माइनस कोन होगा, कोन का निकाल चुका तो सिलेंडर का निकाल लू मैं, तो वो हो जाएगा मेरा पाई, रेडियस है 35/10। ए नहीं 35/10 निकाल दो, क्वेश्चन में 6 है ना, 5 है सॉरी। आर स्क्वायर हाइट है 105/10, ये 1 जा, ये 15 जा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 22 550, 550 इंटू 15/10, 55 इंटू 15, ये 825 हो रहा है। अब वो 825 माइनस जो भी था वो करना पड़ जाएगा। समझी बातें? हाँ नहीं समझी? सिलेंडर था, पानी से भरा हुआ था, तूने कोन डाला, उसमें पानी कितना बाहर गिर गया तो कोन जितना गिर गया, कोन के वॉल्यूम था, कितना पानी बचा तो सिलेंडर माइनस कोन। सजाल बीएफ नो, समझाए? हाँ गाइस ये क्वेश्चन नंबर क्या था? ओए हाँ
कैलकुलेशन गलती की है तूने, ये देख ले वो 55 इंटू 15 आ रहा है, वो 825 हो रहा है। अबे तूने ऐड कर दिया बाई चांस, 825 माइनस 77 करना पड़ेगा। डेटा पढ़ फटाफट, क्या लिखा है तूने? फिफ्टीन अपॉइंट 10 105 अपॉइंट 10 है बेटो। डायमीटर 105 10.5 था। रेडियस सॉरी है सपोज, हाइट हाइट हाइट। चलिए आप ओए बचे हुए लोग, हाँ क्या गलती किया है इतना सिंपल इसमें कैलकुलेशन में? देख भावेक उसने क्या किया है, क्या हो गया? नहीं मिल रहा है क्या? बेनिशा देख उसने कैलकुलेशन को गलत किया है क्या? अभी 60 हुआ है बेटा, अपन रुके हुए अभी भी, वो एक का क्वेश्चन का आंसर मार्चने हुआ इसलिए। नहीं तुम्हारा एक दिन टेस्ट रहेगा और बच्चे 2 दिन बायो रहेगा। क्यों तेरी शादी है? हाँ उससे हुआ, तेरी शादी है उस दिन, बाल विवाह करा रहे, ये हो गया बच्ची 15 साल की, अब करा दो होगी। ए शांत गाय, बड़े के आगे चुप। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। मुझे पता नहीं क्या है आंसर, एक को समझाने में पहले पढ़ रहा हूं क्वेश्चन क्या। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block of ये ठीक है। Determine the volume, अपन से वॉल्यूम देखो ओए, ऐसा उसमें कुछ दिया है क्या? साइड और डायमीटर क्या दिया? हाँ एज मतलब साइड, कितना था? एज 21 था ना। ओए जिनको डायग्राम नहीं समझा था, ये समझ इसलिए लो क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सेम क्वेश्चन का है, वो एरिया के लिए तब। ये कुछ क्यूब जैसा था, इसमें से मैंने एक हेमिस्फीयर को निकाल दिया, स्कूप आउट कर लिया है, उसका डायमीटर इसके साइड जितना था, तो वो कुछ कट कुटा के ये ऐसा बाहर निकल गया होगा। करेक्ट, कोई इशू? ए पगली पीछे चुप रहे, हाँ वही चुप रहे तू, यहां तक है ठीक है। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। खत्म। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था? साइड का क्यूब ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कुछ भी कॉमन नहीं कर रहा है। साइड है 21 माइनस 2/3 पाई, रेडियस 21/2 हो जाएगा। तो डायमीटर, और ध्यान रखना बच्चों जल्दी जल्दी में गलती करते हो, ये 21 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 और ये 11 बन गया। कोई 21 का क्यूब क्या आ रहा है, कोई बता पाएगा मुझे? स्क्वायर होता है। फाइनल आंसर कितना रहता? तो 9261 आ ही सकता। अच्छा 9261 माइनस उसका कितना रहा हेमिस्फीयर का? 2425.5। हाँ अब फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 683।
शान हाँ गगलानी बात, गगलानी का है, बात हुई क्या, कितना है 1832 1800 रुपए। चुप करूं क्या बंदे, ये देख तेरा एक क्यूब है, उसमें बस हेमिस्फीयर तूने काट के निकल दिया, खत्म, और कुछ भी नहीं है बेटा। क्यूब का जितना साइड है उतना वो हेमिस्फीयर का डायमीटर है। ये भाई गिन कितने हुए। अब बात हुई ना, तो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैं ऐसा ऑप्शन दूंगा कि या तो मैं एसी बंद करता हूं, या कोई भी एक इंसान, जैसे मैंने बोला लेट से मोटवानी बात कर रहा था, ठीक है, मोटवानी एंड जे जानी बात कर रहे, और फिर मैं ऐसा लूंगा वॉलेंटियरली कोई भी एक इंसान इतनी जम के आवाज आने वाली झापड़ मारेगा उसको, तो ठीक है मैं एसी बंद नहीं करूंगा, ठीक है, और उतनी जम के अगर मुझे आवाज नहीं आई तो जो मार रहा है उसको मैं मारूंगा, ठीक है, समझा। और उसमें कोई लड़की है कोई लड़का कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भूतड़ा संभल के रहना तूने, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, संभल के रहना, तेरे लिए तो बेटा 25 हाथ उठने वाले यहाँ पे, मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बता रहा हूँ, तू भी जानती है मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। बहुत लोग खुजली तूने की हुई है स्कूल में, सब रुके हुए हैं कि ऑफिशियली देव पेलने के लिए हमको मौका, मैं बिल्कुल मजाक नहीं बताऊँ तेरे को मैं, ठीक है ना। तो हाँ एक रखा, चलिए ओए खुशी हो गया बेटा। हाँ आई थिंक जस्ट वन मोर क्वेश्चन वॉज लेफ्ट। हाँ एट का एक शान 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 मितांश, एट का आंसर क्या है बोलो। 28 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या था आंसर, नहीं सिर्फ 28 ठीक है। हाँ डिफरेंट आंसर गाइस, यस। अभी देखो ओए, अ टॉय इज इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक कोन, सेम हाइट सेम रेडियस, सेम रेडियस का है। If the radius is 21, ओ भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, जिनका आरडी शर्मा है ना, वो क्वेश्चन में 4 मार्क कर लो अभी, जो लाए हैं, अगर नहीं लाए तो यहाँ से घर पे मार्क कर लेना, ठीक है ना। वैसे एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ये वैसे मैं हर साल रिकमेंड करता हूँ बच्चों को फॉर गंगवानी, देख अच्छी ताली बज जाएंगे बेटा, और ताली के बीच में तू बैठा रहेगा, सच बता रहा हूँ मैं तुझे, इस बार भी तू भीगेगा, बारिश के पानी से नहीं भीगेगा फिर तू। अब ध्यान दो ओए, मैं हर साल ये रिकमेंड करता हूं, बच्चे मानते ही नहीं है। देखो आप लोगों का जब मान लो कोर्स कंप्लीट हो गया, मैं एक सेकंड क्या लेट्स से सानवी अग्रवाल, कोर्स कंप्लीट हो गया तेरा आज पूरा मेरे साइड से, अब रिवीजन करना है। अब कैसे करेगी रिवीजन तेरे हिसाब से, सॉल्व प्रैक्टिस क्या की करेगी, कौन सी बुक सी करेगी, एक आरडी करेगी वो, ठीक है, और मेरी एक बुक करेगी, और एनसीईआरटी, ठीक है, पूरी करेगी क्या। तो तेरे को कैसे पता रहेगा तेरे को किसमें डाउट्स है। गाइस देखो ये मैं हर साल रिकमेंड करता हूं, बच्चों को नहीं मानते, फिर बाद में ना वो यही क्वेश्चन, सर कौन सा क्वेश्चन करूं क्या करूं। यू शुड सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। जैसे पोर्शन खत्म हुआ है हर एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी करना चाहिए, फॉर द रीजन उससे आपको कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। आरडी का एनसीईआरटी कवर ऑल द कंसेप्ट्स जो मेजरली रहते हैं। इसके बाद में मेरे वर्कशीट में से आपको सब कुछ नहीं करना है, अरे स्कोप ही नहीं है यार, आपको 5-6 सब्जेक्ट्स है, कैसे करोगे सब कुछ। फिर क्या करना है आपको बेटा, आपकी वर्कशीट में जब आपको मिल जाएगी, यू शुड मार्क EMD। व्हाट डज इट मीन बाय ई, इजी मीडियम डिफिकल्ट। कि आपको जो मैं पढ़ाया था तो बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया था, उसको आपने ई मार्क कर लिया, फाइन। कुछ था ओह अच्छा यार क्वेश्चन, यार कंफ्यूज हो सकता था मैं, एम मार्क कर लिया।
और जो समझा ही था पहली बारी में, मेरे को 2 बार समझाना पड़ गया, या फिर आपको उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको डी मार्क कर देना। कुछ मैं 4 मार्क करवा रहा हूं तो वो तो करना ही चाहिए आप लोगों ने, इजी होगा भले बट स्टिल। अब क्या होता है, लेट्स से आप लोगों का मिड टर्म आया, अब मिड टर्म में आपने सॉल्व करना शुरू किया, तो बच्चों का यही होता है जोश जोश में उनका हम सब कुछ करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, नहीं, यू शुड ओनली स्टार्ट विद एम एंड डीज अपार्ट फ्रॉम ये क्या कहते हैं इसको, एनसीईआरटी। तो वो एम एंड डी के इसमें ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन क्या बेकार इजी क्वेश्चन है यार, क्योंकि तब तो वो कंसेप्ट समझ चुका है, तो उसके आप कैटेगरी को चेंज कर दो। अगर उसके बाद में भी टाइम बच रहा है तो ई वाले सॉल्व करो। अब इसमें ये जरूर हो सकता है कि कोई ई वाला अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब इसलिए समझा था क्योंकि तब उसके जैसा एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, अभी आपने वो किया नहीं, ऐसे क्लिक नहीं रहा है, तो आप मार्किंग को चेंज कर लो गाइस। अगर आप मार्क करके रखोगे ना तो आप लोगों को ऐसा स्ट्रेस नहीं रहेगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। जो चैप्टर मेरे नोट्स में नहीं है उसकी ही मेजरली आरडी में करवाता हूं, तो आप उसकी मार्किंग अपने हिसाब से करना शुरू करते हो जब होमवर्क मिल रहा है। बट अब आपका ना आरडी है, यू शुड सॉल्व आरडी बाय योरसेल्फ आल्सो। जो चैप्टर हो फॉर एग्जांपल लीनियर, उसमें मेजरली मैंने तो आरडी से ही बनाया है यार वर्कशीट्स आपकी। आपको सीन क्वेश्चन भी शायद दिखेंगे, कोई डिफरेंट क्वेश्चन दिखा, आपने किया जम गया बढ़िया, नहीं जमा मार्क कर लिया, मुझसे तो पूछ लिया मार्क भी कर लिया। प्लस यू गाइस हैव एमसीक्यू बुक, जब भी चैप्टर खत्म होता है आपको अनसेड इसमें खुद से उसका एमसीक्यू सॉल्व करना है पूरा। जिसको डाउट है वो मुझसे कनेक्ट करो, मैं कोई क्लास में डिस्कस नहीं करने वाला हूं बैठा के कि चलो 25 क्वेश्चन होमवर्क थे एमसीक्यू के बताओ, कि होता क्या है बच्चे लोगों के बाद में एमसीक्यू बुक रहती है, पीछे से आंसर छाप के आ जाते हैं वो लोग, क्योंकि ये रहता है सर पकड़ेंगे, जेडी सर पकड़ेंगे, डांटे पड़ेगी जो भी होगा, इसलिए एमसीक्यू में को मतलब ही नहीं आता जब मैं होमवर्क डिस्कशन करता हूँ, कई बच्चे करते ही नहीं। एक और बताता हूं मैं, अब क्या होता है बच्चे लोग यही बोलते हैं सर हम करेंगे कब इतनी पढ़ाई मैथ्स की। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, बट तुम लोग ये रियलाइज करते हो क्या, तुम ट्यूशन में बैठे बैठे जो 1 घंटे की मैथ्स की क्लास है मान लो, उसमें तुम खुद पढ़ाई प्लस मेरा एक्सप्लेनेशन एंड तुम्हारा सॉल्विंग और मेरा एक्सप्लेनेशन मिला के 30 मिनट होता है। बचे हुए 30 मिनट तुम किसी और के कारण रुके हुए रहते हो, करेक्ट, या फिर मैं टाइम पास कर रहा हूं, मैं फोन पे बात कर रहा हूं, या जो भी कारण से, वो 30 मिनट अगर तुम लोग रोज के निकाल लो और आरडी शर्मा अपनी खोल के 2-2 क्वेश्चन भी कर लो, मौका मिला 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, फिर पढ़ाना शुरू कर रुक गए, फिर मौका मिला 2 क्वेश्चन कर लिया, तो तुम्हारी घर पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेम स्कूल में भी देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं लंच ब्रेक छोड़ो, गेम्स पीरियड में पागल गेम्स खेलने कोई नहीं जाता है, चुपचाप बैठो करो। दूसरों के साइंस का टीचर रहा है, साइंस के टीचर को बोलो तू तेल लेना जा, मैं मैथ्स ही कर रहा, नहीं, यू रेगुलरली गेट अ लॉट ऑफ टाइम इन स्कूल जहां पे टीचर आपकी, स्पेशली एक तो ऐसी टीचर निकलती जिसका आपको समझता नहीं और जिससे आपको समझने की कोई इच्छा रहती नहीं, तुम तब बैठ के सोते, लफूट पने हरकतें करते, डब्बे खाते। इससे बेटर ये है उस समय बैठ के कोई भी जो राइटिंग वर्क वगैरह होता है तुम्हारा, मैं नहीं बोल रहा हूं मैथ्स या आरडी शर्मा करो, जो राइटिंग वर्क है कॉपी कंप्लीशन वो निपटा लिया करो। वो करने के कारण तुम्हारे को घर पे टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा रिलैक्स करने का। मैं नहीं बोल रहा अगेन तब आरडी करो, मैं नहीं बोल रहा हूं वो चीज। तुम लोग अगर वो करना शुरू करोगे ना लफूट पने हरकतों की जगह पे, तुम्हारे को फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस कम हो जाएगा। तुम अपना टाइम ही गलत जगह पे देते तो फिर तुम लोग बोलते सर हम कब करेंगे यार, तुमसे ज्यादा पोर्शन मेरे भाषण में को था, तुम्हारी बुक्स रिड्यूस हो गई है। हमारे पेपर बहुत आसान आते थे बट हमको थोड़ी पता पेपर आसान आने वाले हैं, हमने पूरा प्रिपरेशन किया हुआ था और मैंने अकेले ने किया हूं, मैं हीरो हूं, मैं स्मार्टी हूं, ऐसा नहीं है। मैं टॉपर था भी नहीं, मेरे को सिर्फ 93.6% आए थे। टॉपर थी वेदवती अलबल 99.2% हमारे समय की, उसने तो और मेहनत की भी थी, यानी कि स्मार्टर भी थी ऑब्वियसली, बट बेटा होता है जिनको करना था, हमको करना था, तुमको करना है, तुम भी कर सकते हो। एंड आई वाज इन स्कूल टीम फॉर फुटबॉल ऑल्सो, फॉर चेस ऑल्सो एंड फॉर खो खो ऑल्सो, और 10th में था, मैंने तीनों स्पोर्ट्स खेला है और तीनों स्पोर्ट्स के प्रैक्टिस जब जब होते थे मैं जाता था, ऐसा नहीं कि मैं मिस करता था। आई वॉज डेटिंग ऑल्सो, आई यूज्ड टू सिट विद माई गर्लफ्रेंड इन क्लास, उसके बाद भी होता था। आई यूज्ड टू कम बैक होम, आई यूज्ड टू टॉक विद हर ऑन कॉल, थोड़ी देर सही बट ये लैंडलाइन था, होता था उसके बाद भी। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये होता है जब क्लास में पढ़ा रहे हैं वो लोग और तुमको नहीं पढ़ना है उसे इतना अंदर, ठीक है, तो तुम बैठ के वही कचरा बना, इसको फेंक उसको फेंक, टीचर से बदतमीजी कर, वही करता जाते तुम लोग। फिर वो जो काम बचता है वहां को घर पे लेके आते हैं,
फिर पढ़ाई के नाम पे तुम ये करते, तो प्लीज वो मत करो यार, तो तुम्हारा बच्चा सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो फिर सब में इशू आएंगे और आखिरी में तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे स्पोर्ट्स छुड़वाएंगे, तुम्हारा हरामी ट्यूशन टीचर तुम्हारा फोन छीन लेगा, ऑब्वियसली तुमको पता ही वो चीज। तो अरे यार जो पहली बार यहाँ पे ज्वाइन किए हुए 10th स्टैंडर्ड वाले हाथ उठाओ, तुमको पता है ना एक टेस्ट होगा, बताया जाएगा बेंचमार्क, और उतने नहीं आए तो फोन छीन लूंगा, और गलती से उतना आ भी गया बट मेरी इच्छा है तो भी छीन लूंगा। फिर तुम अपना सर फोड़ो, तुम्हारे घर वाले अपना सर फोड़े, या तुम सब मिलके मेरा फोड़ो, फोन नहीं दूंगा। ये पता है कि तुम लोगों को, जिनको नहीं पता था उनका पैसा लग रहा है नहीं फोन बहुत प्यारा है, मुझसे फीस लो घर जाओ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। वो लास्ट ईयर के को 9 से बच्चे को 9 to 9 की होगा, वो दिया था पनिशमेंट, क्या नाम था उसका, वो क्यूटी सा यहाँ बैठा था, वो रो रहा था मेरे घर पे, मैंने उसको ट्यूशन से निकाल दिया था। नहीं आरुष नहीं रे, वो तो मोटा पगला बैल शिवम हजारे। तो बेटा मैं मेरी बात पे अगर अड़ गया ना तो मैं सुनता नहीं हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, सिर्फ पढ़ लो यार, तुम्हारा ही बेनिफिट होगा। चलिए नाउ लास्ट वन, ये क्वेश्चन अच्छा है प्लीज देखो। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक कोन। चलो ठीक है, मैं कोना मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं यार, और जितना समझ में आ रहा हूं यहां कर रहा हूं मैं। हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक कोन, वो मेरे को आगे का पता था कि वो रेडियस सेम है, इसलिए मैंने उसे स्ट्रेस नहीं उठाया। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 और उसका वॉल्यूम 2/3 ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छा है। अरे को वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2/3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया है। अब शायद तो उसने मुझसे मांगा इसकी हाइट बता दो, करेक्ट, मैंने वैल्यूज डालना शुरू कर दिया। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r² h, ये 2/3 रही। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r³, पाई से पाई कट गया, डिनोमिनेटर का 3 से डिनोमिनेटर का 3 कट गया है, r² और ये r³ कट गया, तो बेसिकली h क्या बच गया मेरा 4/3 इंटू r, 4/3 इंटू 21, 1 जा 7 जा 28 सेंटीमीटर। ये MCQ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, समझा, अच्छा क्वेश्चन है। और ये प्लीज करके रैप अप कीजिए। देखो सॉरी 1600 देना, मेरा बैकपैक है बेटा, देखने को यहाँ पे गया। हाँ देख, देखो क्या दिया था, ये रेडियस 21 तो वो रेडियस पे 21 इक्वल था, इसका वॉल्यूम इसका 2/3 दिया हुआ था, तो ये इक्वेशन बन गई मेरे बच्चे। फॉर्मूला डाला, जो चीज कट रही थी काटा, हाइट निकल गया। ये लोटा पीछे पास था डगलानी 1800 बोला था तुम्हें। हाँ मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दे, मेरे को मम्मा को बताना रहेगा, भूल जाऊंगा। वो गिन के एक बार भिजवा दे, गिन ले वापस गिन ले और भिजवा दे। वो पीछे भिजवा दे सेकेंड लास्ट बेंच पे। गगलानी काउंट करना लेते समय बड़े के आगे क्या हुई तूने? हाँ मेरे को पहले तो पता नहीं कहां से लगा, तेरे स्कूल ने एरिया से टू सर्कल स्टार्ट कर लिया। आज हो जाएगा, 1.5 घंटे की क्लास है। चलिए अब एक एग्जाम्पल बचा है अपना, वो मुझे बहुत पसंद है। दैट इज वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स जो सॉल्व करके मुझे लगा कि हाँ यार ये बच्चों को खुद से दिमाग लगाने दोगे तो कर तो लेगे और उनको भी अच्छा रहेगा, इसलिए मैं तुमको मौका दे रहा हूं। प्लीज उसमें बातें नहीं करना एक दूसरे से, मुझे सिर्फ ना फॉर्मूला चाहिए रहेगा, उसका कैलकुलेशन कुछ चाहिए ही नहीं है मुझे। और आप लोग सॉल्व नहीं करोगे, पेन पेज नहीं चलाओगे, कुछ भी आप ओरली देखोगे, ठीक है ना। यस, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, पहले पढ़ो एग्जाम्पल 5 को पूरा का पूरा, बहुत प्यारा है बेटा एग्जाम्पल है। भाई दादा मालपा नहीं, थैंक्स यार। उसने मेरे को पेन जो मांगा था उसने मेरे को लिंक दे ढूंढ के भेजा, वो पहले हमने बहुत बार ढूंढा, हमको कभी मिला ही नहीं, और वो ओरिजिनल निकल गया। हाँ तो वो महंगा वाला ओरिजिनल है, वो मैंने ढूंढा भी, समझा कि क्या डिफरेंस है, तो उसके अंदर वो निब भी एक्स्ट्रा मिल रही है। हाँ वो तो वही वाला ऑर्डर किया मैंने। ये को पढ़ लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा है, ये केस स्टडी के लायक है बिल्कुल। आज मैंने तेरे तो ताली भी नहीं बजाऊंगा बेटा, मैं तेरे तो फोन पे अटैक करूंगा। हाँ हाँ
इस बार तेरा फोन बच भी नहीं पाएगा मेरे वो गुस्से से। वो उसको अरोरा का बताना क्या हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है ना। हाँ, एनीवन वुड लाइक टू हेल्प? गलत तो गलत, साची रुक जा यार, तू सही बता देगी पहली बारी में। Sanvi, you missed few sessions. Are you understanding what is happening? Pakka. You do not speak much, which is fine with me, which very good for me actually. Should not speak also. But doubt है तो please बोला कर मेरे बच्चे। हाँ, योग, sorry. एक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया क्या? कोई पढ़ रहा है भी बोलो। पढ़ ले एक बार, रुक जाए। गलत इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। मेरे को पहले तू सिर्फ वो मशीन और लोगों को भूल जा, मेरे को वॉल्यूम ऑफ फैक्ट्री करना है, कुछ अभी जो भी था वो बता दे। परफेक्ट, पहली चीज तो उसने बिल्कुल सही बता दिया है मुझे। वो मशीन तेल लेने का, ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले उतना ही लिख रहा हूं मैं, माइनस वगैरह बाद में देख लूंगा मैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो पहले इतने की वॉल्यूम निकाल ले क्या। हाँ, अब एक सेकंड, क्या फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, कुछ कॉमन निकलने भी नहीं वाला है। एल बी एच कैपिटल माना है मैंने, प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर एच। नाउ कम्स अप अ बेटर क्वेश्चन, मुझे एक डेटा तू बता सोच सोच के। लेंथ कितना है बेटा? ठीक है, लेंथ है 15, 7 भी चल जाता था वैसे। ब्रेथ है 7, हाइट है 8, प्लस हाफ तो हाफ ही होता है, पाई तो 22/7 होता है। अब सोचना और बोलना, रेडियस कितना है? ए चुप रे, डायग्राम में देख, इजी हो जाएगा, कर ले। सर ये डायमीटर बन गया उसका अपने आप ही, तो रेडियस 7/2 और हाइट कितनी है योग? डायग्राम में देख, डायग्राम में देख, गलत, ये रहेगी बेटा। ये सिलेंडर बन रहा था आप लोगों का, तो ये हाइट रहेगी। वैसे ये गलती लोग करते नहीं, तूने पता नहीं क्या किया पगला, याद है कि? ठीक है, हाँ यस, तो 7/2 इसलिए किया मैंने उसको। अब कुछ नहीं, अब तो वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है। 15 8 आई थिंक 120, करेक्ट। हाँ, 12 7 84, 840 प्लस ये 7 7 से कट गया, ये 1 ये 11 77 और ये क्या है 77 इंटू 15, डबल 155/4, ठीक है ना। मैं वो भी निकाल ले रहा हूं एक बार। $288.75, तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 1128.75। ये एक्चुअली अगर मेरी दुकान अंदर की खाली होती तो उतनी हवा होती यहां पे, बट अब प्रॉब्लम क्या है, वहां पे मशीनरी रखी हुई है, कितनी वॉल्यूम की? 300 की, तो वहां की हवा हट गई। और 20 लोग खड़े, जो सब लोग इतना इतना वॉल्यूम चूस रहे, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल दिया। $1128.75 माइनस वो 300 था, ये वॉल्यूम ऑफ मशीन था मेरा, माइनस 20 इंटू 0.08, तो ये क्या हो रहा है मेरा 1128.75 माइनस 300 माइनस 1.6, ठीक है। अब इससे जो भी आंसर आ रहा है 827.15। नहीं समझा ना? हाँ, मैं समझाने भी नहीं वाला, क्योंकि तू लिख रही थी जब मैं समझा रहा था, बिकॉज यू वर सॉल्विंग व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग।
मैं होप कर रहा था, पता मैं जेन्युइनली बता सकूं, मैं सच्चे दिल से तो बता रहा हूं। वो साची भी लिख रही थी, बट उसका को आया तो समझ गया उसको। मैं लिटरली बोल रहा हूं, मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं, मैं होप कर रहा था को नहीं समझा, तुम्हें को पूछे इधर तो जैसी बात सर मेरे को ये वाला मतलब नहीं समझाना, मैं इतना खुश हुआ भगवान ने सुन ली, काश कुछ और मांग लेता। सच में मैं नहीं समझाने वाला बोला। गाइस चलिए करिए इसको बढ़ते हैं। देख ये लेंथ ब्रेथ हाइट तो इशू नहीं था इसका। अब ये सिलेंडर जो है, तो ये सिलेंडर को इमेजिन का पूरा, क्या ये उसका डायमीटर हो रहा है 3D फिगर के हिसाब से देख, तो रेडियस 7/2 और ये इतना लंबाई पे है, हाइट 15। कैसे? हाँ क्यों नहीं हो सकती, उसमें क्या प्रॉब्लम है? समझा गया? हाँ बेटा देख यहाँ पे क्या दिया गया है ना, मशीनरी रखी हुई है, तो 300 वॉल्यूम चूस रही है उसका, इसलिए वो हटाना पड़ा मेरे को। दिखाओ? हाँ ये देख, ये जो वॉल्यूम आ गई थी -300 मशीनरी की, -20 इंटू हर इंसान जितना ले जाता है, 20 वर्कर्स थे यहाँ पे, ठीक है? क्या ही समझा इसमें? ये LBH तेरे को डायग्राम से मिलेगा, दिखा रहा हूं वापस से। अब वो देख, ये सिलेंडर का ये डायमीटर बन रहा है, तो रेडियस का आ जाएगा और ये हाइट बन जाएगा उसका। हाँ बेटा h² कौन में आएगा, वो तेरे को फर्स्ट एक्सरसाइज में आएगा काम है, नहीं यहाँ पे ओए वो L² h² का r का जो फॉर्मूला भी है, उसमें L स्टैंड फॉर स्लैंट हाइट, नॉट द लेंथ, एंड दैट इज यूज्ड फॉर कोन ओनली। रैंडमली कहीं पे मत लगा देना तुम्हें बच्चे। $827.15 हाँ रहने मैं ले लूँगा, मैं ले लूँगा। हाँ वो दिया है क्वेश्चन बेटा, वो पढ़। 20 वर्कर सब लोग एक जन 0.08 ले रहे हैं। हाँ देखो वही वेरी वैलिड क्वेश्चन सर, जब आंसर इतना अजीब सा आता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है आंसर सही है नहीं है। तुम छोड़ो, जब मेरा भी आएगा अभी भी, तो भी मैं एक बार चेक कर लूंगा कैलकुलेशन सही है नहीं है। बट लकीली ना आपको धीरे धीरे इस चीज पे तो भरोसा हो जाएगा कि मैंने फॉर्मूला कोई भी चीज का वो सही लिखा है, आप फिर कैलकुलेशन ही ढूंढोगे। तब भी नहीं मिल रहा तो मैं भगवान का नाम लेके एग्जाम के बाहर निकलोगे भाई ये सही हो। तुम्हारा प्रॉब्लम कर दो 7 आंसर था, तुमको लगता अब सही है, वो गलत हो सकता है यार। क्यूट आंसर इज नॉट ऑलवेज करेक्ट आंसर, ठीक है ना? गाइस अगर आप लोग मान लो आपका कैलकुलेशन में गलत हो गया है, दैट डज नॉट मीन 0। 2 मार्क का भी अगर है तो उसमें ना मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रीटी पॉसिबल फॉर्मूला का आधा मार्क होगा। डेटा सही एक्सट्रैक्ट करने का, पे डेटा एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, उसका शायद से आधा मार्क होगा, उसका कोई और चीज का आधा मार्क होगा, शायद 1.5 मार्क मिल जाएगा उसको। 2 में से हो सकता है तूने स्टार्टिंग में कुछ गलती कर दी हो तो आगे का देखेंगे तो तेरे को आधा ही मार्क मिले में भी, तो वो चीज होती है। ए पगले गाइस कोई कर रहा है क्या?
बेटा प्लीज थोड़ा जल्दी करो कि आई वांट टू स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट अब। हाँ बेटा यार वो एलसीएम लेके मेहनत बढ़ जाएगी तेरी। हाँ हाँ आज की तारीख क्या है? तुम लोगों का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,000 रुपए का होता है ना इसका? नहीं ना 14 थोड़ी 17। 12,000 होता है। बढ़े आगे। वही कर रहे हैं, गांधी हो गया है। नहीं हुआ तो मैं रुकूंगा। करो। चलिए ओए अब बढ़ेगा आगे। गांधी थोड़ा क्विक, जिनका हो गया वो लोग हाँ दिखाओ। हाँ एक दिन टेस्ट है 2 दिन बायो है। एक दिन टेस्ट है 2 दिन बायो है। नहीं पता, भगवान के ऊपर है। ओए अफशान गाय अब प्लीज अब ध्यान देंगे। अब बेटा अपन लोग कर रहे हैं वॉल्यूम के बाद में एरिया। देखो एक बार ना पहले तुम लोग कॉपियां बंद करके ना पेन वेन रख के प्लीज यहीं पर ध्यान देना है। कुछ लिखना नहीं है पहले का बाद का कुछ भी। एरिया में ना ए प्रत्युष पगले सुनो, कोई बात करेगा लाफा वाफा तो मैं ही बजा दूंगा और मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा पूरे टॉपिक के लिए। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है अब कि तुमको अपने आप समझ में आ रहा, वो बहुत कंफ्यूज करता है और तुमको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम देख रहे ना तुम लोगों को फॉर्मूला बनाने में गलतियां होने वाली है खूब सारे कि प्लस करूं कि माइनस करूं। मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा हूं। एरिया बोला यह समझ में आ रहा है एरिया, तो आपने सिंपल तरीके से इमेजिन करना, पेंटिंग करना है। क्या इमेजिन करना? पेंट करना है। अब मुझे बताओ क्या हवा पे पेंट होती है क्या? नहीं होती ना। अगर सरफेस है ही नहीं वहां पे तो पेंट हो पाएगा क्या? नहीं। और अगर मान लो सरफेस है तो पेंट हो पाएगा क्या? हाँ। ये रूल याद रखना। क्या है रूल? सरफेस पे पेंट होता है, हवा पे पेंट नहीं होता है। समझी बात है? तो इसका मतलब क्या है? तो लेट्स इमेजिन अ ग्लास, एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, मुझे उसको पेंट करना है। ठीक है, तो कहां पे पेंट होगा? पहले नीचे के सर्कल पे पेंट हो जाएगा और फिर सीएसए ऑफ सिलेंडर पे पेंट हो जाएगा। ऊपर हवा पे पेंट कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो देखो आंसर निकालने के 2 तरीके, एरिया ऑफ सर्कल प्लस सीएसए ऑफ कहते हैं सिलेंडर। एक और तरीका जो मुझे नहीं पसंद है बट ठीक है, टीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस पाई आर स्क्वायर ऊपर का सर्कल। ये लोग क्या इमेजिन करते हैं, मैं तो पूरा पेंट कर रहा था, ओहो ऊपर के पाई आर स्क्वायर पे हवा आ गई इसलिए कर नहीं पाया। नॉट दैट इट इज रॉन्ग, एग्जैक्टली सेम आंसर देगा। समझी बातें क्या हो रही है? अब देखो ये समझ जाता है बच्चों को। बच्चे लोग कहां पे कंफ्यूज होते हैं ना, वो प्लीज पूरा ध्यान दो प्लीज यार। मान लो ये मेरा एक वुडन सॉलिड वुडन सिलेंडर था, ठीक है, जिसमें से मैंने एक हेमिस्फीयर को निकाल दिया था, स्कूप आउट कर लिया। क्यों? ऐसे ही मस्ती मेरी। अब पेंट करना है। मेरा रिकमेंडेशन रहता है या तो नीचे से ऊपर जाओ या फिर
ऊपर से नीचे आओ, आपकी जैसी इच्छा। मैं हमेशा नीचे से ऊपर जाता हूं, पता नहीं क्यों, 99% में नीचे से ऊपर जाता हूं। ठीक है, अब मुझे पहले बताओ क्या नीचे पेंट होगा क्या? हाँ सर सॉलिड था, वो तो हो जाएगा पेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल। अब मुझे बताओ क्या वो सिलेंडर की बाउंड्री पे होगा क्या? तो ये हो जाएगा CSA ऑफ कैसा सिलेंडर। क्या ऊपर टॉप पे पेंट हो रहा क्या? नहीं, हवा है, खत्म, गलत। अब वो हेमिस्फीयर है ना भाई, वो सरफेस है ना, तो उसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा। तो मैं प्लस CSA करूंगा या माइनस करूंगा? कौन कौन बोल रहा है प्लस, कौन कौन बोल रहा है माइनस? तो सुनो, यही गलती होती है, माइनस नहीं। माइनस क्यों? तुम्हारा ब्रश लग रहा पेंट कर रहे हैं ना तुम, पेंट यूज हो रहा ना, समझा क्या? अरे तुम वॉल्यूम से यू कंफ्यूज हो रहे कि निकाला इसलिए माइनस, वो वॉल्यूम अद्वै, वो वॉल्यूम में था, एरिया में ऐसा नहीं होता है। एरिया में जो जो सरफेसेस है सब ऐड होने वाले हैं, ये सरफेस है, सिंपल, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। समझी बातें क्या हुई? पक्का? एक और क्वेश्चन, मान लो एक मेरा सिलेंडर है, यहां पे मैंने ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाया है, नीचे से एक कोन निकाला है, सॉलिड था। चलो आप पेंटिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है? क्या हो गया? अच्छा नहीं, मुझे पहले बताओ ये सर्कल पेंट होगा क्या? नहीं। वो कोन को ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, वो सरफेस है भाई लोग, तो ऐड होगा, तो वो हो जाएगा क्या? मजुमदार खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, दिख रहा है पक्का से? वो जाएगा CSA ऑफ कोन प्लस, मुझे अब बताओ वो जो भी कैसा सिलेंडर, उसको ऐड करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, छोड़ दूंगा, CSA ऑफ सिलेंडर। अब वो हेमिस्फीयर को ऐड सब्ट्रैक्ट, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। कोई इशू? पक्का? सिंपल सा था ये वाला पार्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देते ना, प्लीज प्लीज थोड़ा सा ध्यान देते ना, ठीक है ना? एक बेटर क्वेश्चन, सॉरी, क्योंकि वो नीचे का सरफेस है ना बेटा, सॉलिड सरफेस, वहां पे ब्रश लगेगा, तेरा पेंट लगेगा, यूज होगा ना। कौन अंदर, ये तो उससे क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट क्यों करूंगा? वॉल्यूम थोड़ी है, क्यों? बेस देख, सुन, ये जो नीचे सर्कल बना हुआ है दैट इज नॉट सॉलिड स्टील, ब्रश डालूंगा घुसेगा ना ब्रश अंदर, ठीक है? हाँ, नाउ गाइस, वन ऑफ द ब्यूटिफुल वंस, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। एक सॉलिड, क्या होता है इसको, क्यूबॉइड है या क्यूब है, मान लो क्या क्यूबॉइड है साले को, ठीक है ना? उसके ऊपर मैंने एक हेमिस्फीयर लगाया हुआ है, इसका रेडियस कुछ R है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ है। नीचे से ऊपर जाऊं चलेगा, मेरे को बहुत अच्छा था नीचे से ऊपर जाना। नीचे का जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो होगा क्या? हाँ, तो वो हो जाएगा LB। ये जो चार दीवारी है उसकी वो होगी क्या? बेसिकली वो CSA ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। मुझे अब बताओ क्या ये पूरे पे पेंट हो पाएगा? कैसे? नहीं, जब मैं पेंट करने जाऊंगा तो ये यहां पे पेंट होगा, बट उस सर्कल पे पेंट नहीं हो पाएगा, तो वो LB तो मेरे को लेना पड़ेगा, बट माइनस पाई आर स्क्वायर करना पड़ जाएगा। ये समझा गया? प्लीज पहले बताओ किसको नहीं समझा है। ये देखो, तुम जब टॉप पे हो, टॉप की बात हो रही है, मैं पेंटिंग करने जा रहा था, तो देखो ये यहां पे पेंट हो रहा था, बट अब वहां पे कुछ लगा हुआ है, तो इसके अराउंड पेंट नहीं हो रहा ना मेरा, वो सर्कल के अराउंड बचा, ये पूरा पूरा पेंट हो जा रहा है, करेक्ट? तो रेक्टेंगल का एरिया माइनस सर्कल का एरिया लूंगा मैं, सजल, समझा क्या रणधीर? पक्का? तो ये टॉप वाला भी हो गया पेंट पूरा का पूरा, पर उसके बाद में मेरा वो बच गया है, क्या बोलते हैं इसको, हेमिस्फीयर।
अब हेमिस्फीयर का कहां पे पेंट होगा, तो सीएसए पे ही होगा, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये पूरे की जगह पे मैं टीएसए भी तो बोल सकता था। हाँ ठीक है वो आओ, पर ऐसा ही बोलो तुम लोग। मेरे को नीचे तो ऊपर जा रहा था तो मैंने दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं की, नीचे लगा हाँ एल भी ले लिया मैंने, बाजू में लगा हाँ सी ऐसे ले लिया, ऊपर में जितना रहता उतना ले लिया। तुम दिमाग लगाओगे अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू किसी को भी यहाँ पे पक्का। और देखे अब देखो, और ये दिखाने की जगह पे मैं अब आपको समथिंग, हाँ तू जहां पे चिपका हुआ था वो सर्कल था, वो माइनस हो चुका है तो हमें पेंट नहीं कर पाई, पर ऊपर से जो है चोंडा बना हुआ है उससे तो पेंट हो रहा है ना। हाँ इसलिए तो यहाँ इसलिए तो सीए से लिया। हाँ अब ध्यान दो, ओए 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 गाइस, अब कैलकुलेशन का मैं थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प कर रहा हूं प्लीज। देखो फाइंडिंग स्क्वायर इज इजी मल्टीप्लिकेशन का, फेयर ना। फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5 इज इजियर, फट से हो जाता है। फाइंडिंग स्क्वायर रूट के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, करेक्ट। तो स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ने वाली है, बट एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वहां पे आपको जरूरत पड़ जाएगी। बट कई बार नंबर ऐसे होते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन रुला देता है, प्राइम फैक्टराइजेशन जेन्युइनली रुला देता है। तो बिफोर एक्चुअली कमिंग ओवर टू द एक्सरसाइज, मैं आप लोगों को कैलकुलेशन की ट्रिक्स बता रहा हूं, आपको लिखनी है। और ये पेज समझ, एक रुक जाओ पहले प्लीज, पे समझनी है फिर लिखनी है। पहला तो एंडिंग विद 5 वाले स्क्वायर आपको निकालने आते हैं, तो वो आप फटाफट कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है मेरे बच्चे, तुमको जैसे भी लिखना है तुम अपने आप से लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ बोल बेटा ना। हाँ माइनस पाई आर स्क्वायर किया मैंने, माइनस पाई आर स्क्वायर इसलिए हुआ बेटा क्योंकि ये वाला पार्ट में पेंट नहीं कर पा रहा था ना, टी एस में वो भी इंक्लूडेड था, माइनस पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये हेमिस्फीयर के सरफेस पे तो पेंट कर पाऊंगा ना मैं, ठीक है गाइस। पहले ये पहली वाली ट्रिक लिख लो प्लीज। देखो कोई आज अपन लोग एरिया के क्वेश्चन वैसे नहीं करेंगे, मैं एक आधा क्वेश्चन आपको होमवर्क जरूर देना चाहूंगा मैं, कि ये ट्राई करके आना, बट प्लीज गाइस प्लीज बातें मत करो यार, बस एक नहीं, मैं शायद 3 क्वेश्चन होमवर्क देना था तुमको, वो तीनों क्वेश्चन इजी है शायद से, इतना मुझे याद आ रहा है। आप लोग फॉर्मूला भी सही बना के आ गए, कैलकुलेशन में थोड़ा इशू आ भी गया तो मैं चला लूंगा। ये लिख लिया है सबने, बढ़ू के आगे या कोई लिख रहा है, थोड़ा जल्दी लिख लो। हाँ डेटा क्या, ओए पॉसिबल जो मैं दिखाता हूं और आपके पास में जो बुक है एनसीईआरटी बोल रहा हूं मैं, उसमें थोड़ा डेटा में ऊपर नीचे हो, मेरी ना बहुत जमाने पहले की है, ठीक है ना। तो आप लोग जब अपना खुद का करने बैठते हो वापस से अपनी एनसीईआरटी देख के, उस समय पे पीछे से आंसर चेक कर लिया करो, ऐसा कुछ इशू है तो डेटा का। बेटा मेरी ना प्री कोविड की है, कोविड के पहले की है। हाँ बड़े आगे या कोई अभी भी लिख रहा है, इतना ढिल्ला है तू साले, जैन इंटरनेशनल कोई पेपर दिखाता ही नहीं होगा इसको, चला फिल इन द ब्लैंक्स का पहला आंसर लिखा, लोगों के पेपर खत्म होने आ गए, छापू साला।
चल लिखना बे तू। हो गया। अब सुनो ओए, अब फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब गाइस 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 देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन श्योरली ये ऐसा मेथड। लॉन्ग डिवीजन किसी को याद है क्या 8 का? नहीं करना आता है क्या? याद होता है हाँ, कुछ था मेरे को आज भी नहीं आता है वाला। जिनको आता है ना उनकी लाइफ आसान रहती है यार। अब मुझको नहीं आता, संजरी को आता है, वो हर साल पढ़ाती, मेरे को नहीं आता भाई। तो मेरे को जब स्क्वायर रूट निकालना था ना, तो वहां पे एक और मेथड था फाइन। तो ये क्या देख रहा है मितांश, तेरे को अलाउड नहीं है मितांश, तब तक हाथ का अंडा देख रहा है, बताना घर पे। तो भाई वो तो वही वो क्या होता था नहीं जेन्युइनली वो वेनिशा, मैं अंडा खाते रहता था यहाँ बैठ के, वो डाउट लेती पहले हाथ धो क्या भाई यार, सही में इतनी इरिटेटिंग थी ना ये सब, ये जिवरजानी और वो दूसरी भत्तड़ हो शैली। चलो ओए याद ध्यान दो। अब एक और मेथड था फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय अप्रोक्सीमेशन, जिसपे बहुत स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, जो जेन्युइनली बेटर मेथड है अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं एक बार भाई कैलकुलेटर, एक काम कर, कोई भी रैंडम नंबर का 2 डिजिट नंबर का थोड़ा सा ढंग के, नॉट एंडिंग विद 5 वाला, कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल मुझे बता। मैं आपको सिखा रहा हूं, उससे ऐसा नहीं कि आंसर निकाल के दिखाओगे तुम ताली बजाओगे वाह, ऐसा नहीं होना। हाँ 3844, हाँ। अब देखो ओए गाइस शान 3844। अब सुनो, ये 4 डिजिट नंबर है तो स्क्वायर रूट को 2 डिजिट नंबर बनना पड़ेगा। 3 डिजिट नंबर में भी 2 डिजिट बनता था। 5 डिजिट नंबर अगर होता मान लो तो 3 डिजिट बनना पड़ता था, ऐसा कुछ था, याद है आप लोगों को? अभी तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा आया है 2 डिजिट नंबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 10 का स्क्वायर बोलो, 20 का, 30 का, 6 नहीं 900 बहलो, 40 का, 40 वाला भी, 50 का, 60 का। अरे एक काम कर, एक बाजू में ट्यूशन क्लास खोल ले, अवनी अग्रवाल, साक्षी अग्रवाल ट्यूशन क्लास है, तो और इसको पर्सनल ट्यूशन दे दे। तो यहां सुना करना, ये 4900 याद रखे, ठीक है? क्या वो नंबर इसे बीच में लाई कर रहा है? तो पक्का से स्क्वायर जो है वो याद, वो 60 से बड़ा और 70 से छोटा है ना स्क्वायर रूट इसका, यहां तक के समझा गया स्टेप 1। हाँ स्टेप 2, इट इज एंडिंग विद 2 और एंडिंग विद 4। कौन से नंबर्स है जिनका स्क्वायर 4 से एंड होता है? 2 and 8। तो माय आंसर विल बी ईदर 62 और 68। मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को इसके बाद में आप मल्टीप्लाई करो 62 इंटू 62 और 68 इंटू 68, आंसर 62 आ रहा है वैसे, ठीक है? एक और स्टेप बचाना है मल्टीप्लिकेशन से, मेहनत अगर बचाना है तो एक और बता दो आपको मैं, एक काम करो 65 का स्क्वायर निकालो। 65 का स्क्वायर तो फट से निकल जाता है ना अपना, ये हो गया 25, ये हो गया 4225, तो इससे बड़ा हो रहा है, मतलब 60 और 65 के बीच में आना चाहिए था आंसर, तो आंसर हो गया 62 था। हाँ बस जेन इंटरनेशनल के सब मिलके बजाएंगे फिर से। हाँ नहीं तो तेरे को जो क्वेश्चन आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर वाले रहेंगे, यहां तक है, ठीक है? और देखते हैं एक बार, निकाल कोई, कर कोई। अब एक काम कर 3 डिजिट का निकाल। अच्छा 3 डिजिट मत निकाल, तेरे को 3 डिजिट आने ही नहीं वाले, 2 डिजिट का ही निकाल भाई। ओए गाइस शांत, ये तूने पास 6 का कुछ ले लिया, नहीं 5 का लिया तो इस बार। हाँ चल कुछ ले ले, चल क्या बोला था 3-1। हाँ गाइस देख लो यार, फाइंडिंग स्क्वायर रूट, अभी कोई लिखेगा नहीं, बाय अप्रोक्सीमेशन। हाँ क्या है नंबर? 7396, ये एग्जांपल है मान लो। अब देखो 8 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 8100, तो ये लाइज बिटवीन 80 स्क्वायर एंड 90 स्क्वायर। स्टेप 1 समझ में आ गया, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा रहेगा 8, और ये क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए,
since ending with 6 implies 4 question mark will be 4 या फिर 6. अब 84 इंटू 84 और फिर 86 इंटू 86 करके कैलकुलेट कर लेना, या फिर तुम मेरे जैसे निकम्मे हो फाइंडिंग 85 का स्क्वायर विच इज 9 8 72 7225 implies greater than 85. फाइनल आंसर इज 86. समझा ये चीज क्या हुआ है? ये बहुत हेल्पफुल तरीका है. स्वास्तिका जेजानी, स्वास्तिका जेजानी, तबीयत खराब थी ना, तो क्यों अपनी व्यक्ति बातें करके फिर तबीयत खराब करवानी मेरे हाथ से? और साची जैन, फोन है क्या तेरे पास? झूठी बैग में है. हाँ निखिल बाबू, स्वास्तिका का स्वास्तु नाम से है फोन. हाँ वही, अब भी मिलाएगा स्वास्तु. हाँ तो कभी कभी रह गया, खत्म हो जाएगा बेटा बातें भी तो क्लास में. एक बार ये लिखो बेटा पढ़ते प्लीज, बाय अप्रोक्सीमेशन. हाँ नहीं वो यार, वो 80 और 90 के स्क्वायर के आसपास जो आधा आ रहा है वैसा बना दो, वो बहुत डिफिकल्ट होता है निकालना. वो बिल्कुल ऐसा हो कि 81 का स्क्वायर पूछा तो को दिख जाएगा, बट अगर 84 का स्क्वायर रहा ना जल्दी दिखेगा नहीं. तू खुद ही सोचना. रुक, 7396 तेरे को लग रहा है इट इज वेरी क्लोज टू ये क्या बोलते हैं 80 का स्क्वायर 6400. हाँ आंसर तो 86 है सर. पता नहीं, मत कर वैसा, मत कर. मेरा सजेशन है तो जल्दी हो जाए बेवजह. नहीं 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 नहीं, कैलकुलेटर जो लेके तो बैठने वाले ना चिट्ठी से वो चाले. कितने स्क्वायर सिखाए थे देखो क्या? हाँ बता. हाँ ठीक है बताना इसको, ठीक बताना. मैं तेरी मम्मी बोलती थी पहले ओलंपियाड ओलंपियाड पढ़ता था करता था, फिर प्यार में पड़ गया. नहीं तो फिर अपने को आएगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन. ग्रेटर देन 85 कहां था? 86. हाँ हाँ होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, लिखा होगा तो. सिंस एंडिंग विथ 6. शाह शांत रहा. क्या हो गया? वही आप दे देखो, फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 25. तुम लोगों ने स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विद 5 दिखा, उसे एग्जैक्टली उल्टा है बेटा. एंडिंग विद 25 का स्क्वायर रूट निकालना. फॉर एग्जांपल नंबर है 7225. 25 की जगह 5 लिख देना. अब 72 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर सोचो. 2 इंटू 36 अलाउड नहीं है. दो आजू बाजू वाले 8 इंटू 9, तो जो छोटा वाला है वो यूज हो जाएगा इसमें, तो आंसर हो जाएगा 85. ट्रिकी हुआ है क्योंकि
हाँ 2-5 से एंड होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो जाएगी 625 अगर है, 25 का क्या बन गया, 6 को 2 into 3 लिख सकता था, उसमें 2 सिलेक्ट हो गया, 25। समझिए बातें, पढ़ते लिखो, वो भी कर सकते हो यू। हाँ गाइस शांत, now guys, oye, we are starting with test series for English and social। तो जो बच्चे लोग इसमें पहले से, मान लो लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, जो बच्चा पहले से इंग्लिश ट्यूशन का पार्ट है, they do not have to pay for the test series, it's included in their fees। But let's say Rohan Jejani is not part of English, and if he wants to be part of only test series, you can pay up 3.5 thousand and be a part of it। इसमें चैप्टर वाइज फुल कोर्स बाद में सब कुछ जो होता है वो सब कुछ इंक्लूडेड रहेंगे, आपके ग्रुप पे आ जाएगा इसके बारे में, ठीक है बेटा। आप होमवर्क मार्क कर लो इसका। ओए आज सिर्फ एनसीईआरटी का होमवर्क है, अच्छा नहीं, ओए 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 बैठ, आरडी का भी एक से रुको। ओए गाइस बेटा, ओए शांत। पहली बात आप लोगों को करना है 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज हाँ भवक नहीं क्या सही में, कई बार तेरे को देख के तंबाकू खा रही है सही में रंजवा। अब सुनो ओए गाइस, प्लीज सुनो, इसको उल्टे सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना। 9 सबसे इजी क्वेश्चन है, उसके बाद में 8 भी बहुत इजी है, 7 ठीक ठाक है। दूसरी चीज प्लीज सुनो, 2 चीजें बता रहा हूं। एक बार के लिए मन में 8 क्वेश्चन पढ़ो, मन में पढ़ो पगलो। अच्छी बात है। अब सुनो, उसमें आखिरी में लिखा है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है राउंडिंग करना। तो अगर आंसर आपका 17.6 आ रहा है तो आंसर 18 हो जाएगा। आई थिंक 17.6 ही आता है आंसर इसका, तो उसमें आंसर पीछे 18 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फट से क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, मन में पढ़ो बे सालो। क्या बेटा? आप सुनो, कभी भी टेंट की बात हो तो जमीन पे आपको टेंट नहीं बिछाते हो। यू विल नॉट टेक बेस एवर अनलेस उसने बोला है ये महंगा वाला टेंट है, बेस की दरी भी उसने दिया था, वरना नहीं, पैसे देता ही नहीं कभी भी। समझा? आप लोग ये 3 क्वेश्चंस करोगे। एक सेकेंड गाइस, शांत, बस कैन स्टार्ट लीविंग। ट्राइंगल रुकेंगे, आरडी नहीं, पहले एक बार कहीं मेरे को गाना दे। भागते जा, जल्दी आना, जल्दी जा, भागते जा। आखिरी 3 क्वेश्चन फॉर 6 के, बिल्कुल।
के जा रही है बाहर। थोड़ा टाइम दे बेटा मेरे को, संडे को आजा भले तू एक बार का हमारे बेटा, संडे को, कल नहीं। हाँ हाँ, तू बच्चा घर से क्या लाने वाली है? नहीं तो कल आ जाना। अच्छा कल पर घर पे आना फिर बेटा, ठीक है? हाँ तो ऐसे ही रखना, तो वो कर लेंगे अपन लोग। मेरे बैग में कहीं घुसा डालना। हाँ बता दो, कल बात पूछना डाल। हाँ हाँ ओह अच्छा हाँ, अरे वो ख़त्म हो रही है मार्केट में, वो ऐसे ही लगा के उसमें डाल दे। 50 रुपये वाली आ रही है वो, 330 ml। ये पुरानी वाली का क्वांटिटी मेरे को मेरा थोड़ा, मेरे को शौक है यार। हाँ सब चलता है। चलो ओए जल्दी सेटल हो जाओ। ये एक काम का इसमें डाल दे, इसमें डाल दे, वो ये भी मेरा ही है, ले जाने का। हाँ ऑफिस बंद हो गया होगा बेटा। एक में बचेंगे नहीं। हाँ मैंने या तूने? मैंने गलत करवा नहीं सकता। हाँ क्यों नहीं हो सकता है? कोरोलरी और बीपीडी पढ़ाया था शंपू तेरे को। वो पलटा +1 पलटा कर रहा होगा वो सर तेरा। कोरोलरी और बीपीडी यूज कर सकते हैं। अब ना पलटा +1 पलटा किया उन्होंने, जरूरत नहीं है, अपन कोरोलरी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। टाइम है बेटा, ये अपना जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो मुझे बताना, सब खुद से ही समझ में आ जाएगा तेरे को। चलो आप ओए गाइस, वो दोनों आ गए क्या अगले चौपड़े? नहीं, एक बार तब तक आप लोग क्वेश्चन आ गए। हाँ जल्दी पढ़ो, जल्दी वो कहाँ है? और सुनो ये बोतलें बाहर फेंकना, यहाँ पे कल या परसों की आदत 6 बोतलें जमी हुई थी बेटा। फट से क्वेश्चन नंबर 8 मन में पड़ेगा आप लोग, इजी क्वेश्चन है। और एक बार समाओ बोर्ड में 5 मार्क का आया था क्वेश्चन, आई हैव नो आइडिया व्हाई। वो 8th क्वेश्चन, कोई इज्जत ही नहीं क्वेश्चन की, है 2 मार्क का हो। ऐसा क्या करना? हाँ थैंक यू मेरे बच्चे, बाय बाय। चलिए ओए 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 शांत। अब देखो क्या बोला है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। ज्यादा कुछ समझा नहीं, ABCD पैरेललोग्राम है, पहले उतना ही समझा, उतना ही डायग्राम। ABCD, अब E पॉइंट कहां पे लाई करता है? AD को प्रोड्यूस करने पे, ठीक है यहां तक है। अब आगे क्या दिया गया है? BE एंड CD, BE एंड CD F पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो ये भी ठीक है। अब मेरे को क्या एक सेकंड, मेरे को क्या बोलते हैं, ये करना है इसको वो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। बड़ा सिंपल है यार, देखो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करना है? ABE एक ये, और CFB एक ये, समझा गया? तब देखो मैं फट से पहले ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता दूंगा। कैसे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पहले लिख दे रहा हूं मैं, in a triangle ABE and triangle CFB, angle A equals to angle C, opposite angles of parallelogram। ठीक है, नेक्स्ट क्या मैं ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल बता सकता हूँ ऑल्टरनेटिव से? कैसे सर? देखो ये और ये पैरेलल थे, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे मेरे।
समझा क्या? तो मैंने बोल दिया एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, कोई इशू? इंप्लाइज वो दोनों ट्राइंगल्स। यार जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तब मत लिखा करो यार प्लीज। ए से सिमिलर हो गए, काम खत्म, कर लीजिए इसको फट से आप। क्या बेटा मेरे, ये 3rd एक्सरसाइज चल रही है। एक से मैं सुना नहीं, एक से हो गया। गाइस प्लीज बातें नहीं ना यार, प्लीज बातें नहीं, बड़े आगे। हाँ ओए ओए ओए, यू कैन एब्सोल्युटली यूज कोरोलरी ऑफ बीपीटी। जो स्कूल सेइंग नो, आप स्कूल में भले वो पलटा प्लस वन पलटा कर करके हमेशा करो वाले क्वेश्चन में बोर्ड में कोरोलरी यूज कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ कितना दीजिए, पलटा प्लस वन पलटा, कोरोलरी यूज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसका। चलिए आप ओए बड़े आगे, कोई कर रहा है वाला क्वेश्चन अभी भी करो। ए संस्कार चुप रहना बेटा। ए भाविक प्लीज अब शांत, खत्म प्लीज यार, क्लास के बाहर करेगा सब कुछ अभी। ट्राइंगल्स का आई एम नॉट श्योर इफ दे विल आस्क समथिंग। पता नहीं यार, नो आइडिया। वैसे वो एक है क्वेश्चन सिंपल सा ही, मे बी वो बड़ू आगे, बट वो यार 1 मार्क का क्वेश्चन हो तो। हाँ ये बड़ू बेटा आगे। हाँ नाउ गाइस अनदर फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर मी, क्वेश्चन नंबर 4th। डायग्राम दिया गया है बेटा, थोड़ा डायग्राम ना देख के बनाना, मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। लोग पता नहीं क्यों पहली बार में गलती बनाते हैं उसको। डायग्राम थोड़ा सा देख के बनाना, और साथ ही साथ में गिवन आपको क्लियरली क्यूटली दिया है और टू प्रूफ भी, फट से करना उसको। क्वेश्चन नंबर 4th बेटा, जैसे ही अपना क्या बोलते हैं ट्यूशन वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, सरफेस एरिया, फिर रियल नंबर से शुरू। हो गया है बेटा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन में आपको जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है, एक बार पहले वो फिगर कर देख लेते हैं अपना। कौन सा है? PQS एंड ये जो भी था RTS, जैसे PQR, सॉरी ठीक है, ये दोनों को करना है। जानवी, जानवी ने क्या नाम है तेरा? हाँ त्यागी, ध्यान दे। ये लाइनें कोई काम की नहीं है वैसे, बट वो काम में बहुत आने वाली है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करना है जो गिवन है, देखते हैं। सर देखो एंगल 1 तो कॉमन हो रहा है,
ठीक है ना। अब ये क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, गलती से भी क्यू पी होता अपॉन क्यू पी, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, बट निकम्मो ने अपॉन पी आर दे दिया, कुछ तो भी अजीब सा इशू आ रहा है। कोई इशू नहीं है बेटा, देखो उसने एक और चीज दी है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो अभी के लिए अगर मैं सिर्फ ये ट्राइंगल पे ध्यान दूं, ये वाले ट्राइंगल पे ध्यान दूं अगर मैं, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होने के कारण इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू पी का से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये मुझको गिवन है, इंप्लाइज पी क्यू इक्वल टू पी आर हो जाएगा मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल के कारण, ठीक है। नाउ मेरा क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर मेरे को गिवन था, बट मेरा पी आर और पी क्यू इक्वल था, तो सब्स्टिट्यूटिंग पी आर इज इक्वल टू पी क्यू इन फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो उससे क्या हो जाएगा मेरा क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू हो जाएगा मेरा। इसको अभी सेकेंड इक्वेशन मान लिया मैंने, खत्म। इन ट्राइंगल, कौन सा दो ट्राइंगल, पी क्यू एस एंड पी क्यू आर, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो मेरा कॉमन है, और ये क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू, ये मेरे को फ्रॉम 2 है सेकेंड इक्वेशन, तो मेरी दोनों ट्राइंगल्स साइज सिमिलर हो गई है, implies triangle PQS is similar to triangle PQR by SAS। काम ही खत्म, समझी बातें क्या हुई है, आइसोसेलेस तो बराबर, ठीक है। हाँ कौन सी सब्स्टिट्यूट वाली, हाँ देख मेरे को वो ये पता था PQ और PR इक्वल है, तो जहां पे भी PR है और PQ डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा PR था तो उसे PQ डाल दिया, वही लिखा है मैंने कि PR डाल रहा हूँ PQ की जगह पे, मैं अब PQ डाल रहा हूँ PR की जगह पे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये बन रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग, हाँ चल जाएगा। बड़े आगे कोई कर रहा है अभी भी, हाँ कोरोलरी, इसका नहीं वो जहां कोरोलरी ऑफ बीपीटी,
बढ़े आगे गाइस, जल्दी कर लो प्लीज। चलिए ओए 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 शांत। नाउ मूविंग ओवर टू क्वेश्चन 4 हो गया है अपना, 5 हो चुका था, 6 था। अब एक आज का लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। चलो पढ़ लो एक बार मन में, इसको छोटा सा एक पार्ट रटना है बेटा इसके अंदर, ठीक है ना? पढ़ो एक बार मन में प्लीज। हाँ बेटा बोलो। आओ। हाँ तो मेरे को हाई बेच के रख, मैं घर पहुंचे तो मिल करता हूँ। बताओ या मैं कल करूँ, चलेगा क्या बेटा? तो मेरे को ना कल ही रिमाइंड करना बेटा तू। हाँ चल। यस हाँ गाइस, ओए ये देखो कौन सा क्वेश्चन था, 6। डायग्राम दिया हुआ है, प्लीज आपका डायग्राम गिवन और 2 प्रूफ लिख के रखिए एक बार। नहीं यार, चलिए बड़े। अब देखो ओए, जब चीजें कॉन्ग्रुएंट होती है तो चीजें करस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल हो जाती थी, करेक्ट? तो मैंने क्या किया एक बार देखो, मेरे को क्या सिमिलर प्रूफ करना है, दिस ट्राइंगल एंड द होल ऑफ द ट्राइंगल, करेक्ट? मैंने बोला ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये मेरे को गिवन है। तो क्या उस कारण से बेटा मेरा ए बी इज इक्वल टू ए सी हो रहा है? देखा जाए तो ए ई इज इक्वल टू ए डी भी हो रहा है, दोनों का रीजन सीपीसीटी है। बट सुनो, अब मैं ना ए ई इक्वल टू ए डी को पलटा रहा हूं, ये याद रख लो। क्यों पलटा रहा हूं दिखाता हूं मैं, विच इंप्लाइज ए डी इक्वल टू ए ई बन जाएगा। ए ई एक्स इक्वल टू वाई की जगह वाई इक्वल टू एक्स लिख रहा हूं मैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर रहा हूं। जैसे ही किया तो वो ए बी अपॉन ए डी और ये ए सी अपॉन ए ई हो गया। इसको अभी थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब देखो, इन द ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए डी, देखो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ए सी अपॉन ए ई फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो क्या मेरा ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी से बाय एस ए एस। अरे पगले अगले ध्यान देना, समझा नहीं? हाँ तू ध्यान देता है ना भाई मेरे, ये पगले से बातें मत, उसका हुआ है पूरा, पता नहीं क्यों बैठता है वो। अच्छा ओके, चलिए वही करिए। हाँ बेटा, अगर आपने उल्टा नहीं किया होता और डिवाइड कर दिया होता ना, तो द प्रॉब्लम वुड हैव बीन ए बी अपॉन ए ई आ जाता था। मुझे ए बी अपॉन ए ई की जरूरत नहीं है, मुझे ए बी अपॉन ए डी की जरूरत है बच्चा, समझा? हाँ बेटा ये सीपीसीटी से, ये देख ये ए डी और ए ई इक्वल सीपीसीटी, ठीक है? हाँ नहीं ऐसा है, ये वाले क्वेश्चन में है। कभी और भी कोई क्वेश्चन था तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि मुझे दिस अपॉन दिस चाहिए था, बट वो दिस अपॉन दिस आ रहा है तो पलटा लेती हो, समझा?
क्या बेटा ए बी इक्वल टू ए सी सी पी सी डी, देखो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, तो उस कारण से इफ डन यू कैन स्टार्ट लीविंग। हाँ बेटा क्या कह गया, ए बी इक्वल टू वो काम बी इक्वल सी डी भी हो रहा है, बट मेरे काम में नहीं आ रहा था वो, इसलिए मैंने लिया नहीं उसको।